हाँ, यूपी में 16 अगस्त से स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे। छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी के तहत स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 16 अगस्त से स्कूल कॉलेजेस को खोलने की कवायद शुरू की गई है और इसी के तहत ये जानकारी मिल रही है कि छात्रों की उपस्थिति 50% रहेगी और इसी के साथ स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे और स्कूल में, कॉलेजेस में कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी होगा। इसके तहत उपस्थिति की अगर आप बात करते हैं तो क्षमता सिर्फ 50% ही रखी गई है। और इसी के साथ आपको बताएं, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के ही स्कूल खुलेंगे। अभी अनुमति इन्हीं कक्षाओं से है और इसके अलावा उच्च स्तर के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल के अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, उन्हें भी खोले जाने की खबर मिल रही है। लेकिन कोविड के नियमों का पालन करना होगा। सैनिटाइजेशन हो, मास्क लगाना हो या सुनिश्चित करना हो सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम चीजें माननी ही होंगी। इसी शर्त के साथ 16 अगस्त से स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे, लेकिन स्कूल 9वीं से 12वीं तक ही खोले जाएंगे। इन्हीं कक्षाओं को खोला जाएगा। इससे नीचे की कक्षाओं के लिए अभी अनुमति की खबर नहीं मिल रही है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की डिटेल आ चुकी है। शैलेश, ये खबर सबसे पहले एबीपी गंगा ने ये बताई, जहां सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी। कितनी मुहर लग चुकी है, कितनी जानकारी आ चुकी है, जरा साझा कीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी जा चुकी है कि 16 अगस्त से जो शिक्षण संस्थान है वो शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के संस्थान खुलेंगे और इसके बाद में 1 सितंबर से जो यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज हैं उनका संचालन शुरू किया जाएगा। और हम इस समय देखिए योजना भवन में मौजूद हैं। अभी अभी यहाँ पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और अधिकारियों के साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने गए। वैसे तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्य रूप से जो बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी है 6 अगस्त को, उसके लिए है, लेकिन इसी बैठक में चर्चा होगी। अब शिक्षण संस्थानों को खोलने से जुड़ी हुई भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और अगर बात करें शिक्षण संस्थानों के संचालन को लेकर तो ये निर्देश दिए गए हैं कि 50% क्षमता के साथ इनको खोला जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला जी भी जा रही हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। आप देख सकते हैं बैठक में अंदर अधिकारी जो हैं वो सभी मौजूद हैं। बैठक चल रही है, बस शुरू होने जा रही है यहाँ पर। और जो अभी तक की रणनीति है, जो निर्देश है, वो ये है कि 50% क्षमता के साथ में शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा। यानी अगर किसी संस्थान की क्षमता 1000 है तो 500 लोगों के साथ में खोला जाएगा। इसमें क्लास के हिसाब से भी डिवाइड किया जाएगा। यानी अगर किसी क्लास में 60 बच्चों की क्षमता होगी तो वहाँ पर सिर्फ 30 छात्र छात्राओं को ही एक समय पर बैठाया जाएगा। यानी जो SOP एक तरह से पहले से जो शिक्षण संस्थान तैयार कर रहे थे, जो सरकार के पास भेजी थी, लगभग उसी पर इन चीज़ों को लेकर मोहर लगी। और इससे पहले अगर हम बात करें कोरोना की, जब फर्स्ट वेव आई थी तो उसके बाद अक्टूबर 2020 में 19 अक्टूबर की तारीख थी जब दोबारा शिक्षण संस्थान खोले गए थे। और तब भी इसी तरह के डायरेक्टिव्स थे, ऐसे ही निर्देश थे। तब भी 50% क्षमता के साथ शिक्षण संस्थानों को खोला गया था। कुछ वैसे ही निर्देश हैं, बस मुख्यमंत्री कार्यालय से घोषणा भी हो गई है। और इस समय अधिकारियों के साथ में अब डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की बैठक शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सभी जगह सभी को निर्देश दिए जाएंगे इससे जुड़े हुए, और कुछ ही देर में इससे जुड़ी जो और जानकारियाँ होंगी वो साझा की जाएगी। एक निर्देश देखिए मुख्यमंत्री ने ये जरूर दिए हैं साथ में कि जो भी शिक्षण संस्थान खुले वहाँ पर 18 साल से ऊपर के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए। इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो मिलकर इस पर एक पूरी कार्य योजना बनाएंगे। संभव है कि शिक्षण संस्थानों में ही इसके लिए कैंप लगाए जाएंगे। वहीं पर जो 18 साल से ऊपर के वो स्टूडेंट जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनका वैक्सीनेशन होगा। अगर कोई टीचर्स ऐसे रह जाते हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ, वो भी वहाँ पर करा पाएंगे। यानी कुल मिलाकर पूरी तरह एक सुरक्षा कवच उनको दिया जा सके। शिक्षण संस्थान खुलने पर पूरी तरह सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसके ऊपर भी पूरी एक रणनीति तैयार की गई है। 16 अगस्त से माध्यमिक शिक्षा और 1 सितंबर से उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं उनका संचालन शुरू करने के निर्देश है। बात करें अगर देखिए स्नातक के एडमिशंस यानी ग्रेजुएशन के एडमिशंस की, सभी बोर्ड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। ऐसे में ये निर्देश दिए गए हैं कि 5 अगस्त से प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनसे संबद्ध डिग्री कॉलेज हैं,
हर हाल में 5 अगस्त से वहां पर ग्रेजुएशन के जो दाखिले हैं, एडमिशन्स हैं, उनकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सारी निर्देश आज मुख्यमंत्री के साथ लंबी वार्ता चली। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की बेसिक शिक्षा मंत्री को भी बुलाया गया था, उसमें चर्चा उनसे भी हुई, लेकिन फिर ये हुआ कि फिलहाल कक्षा 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको अभी नहीं खोला जाएगा, उससे ऊपर ही संचालन होगा। और ये निश्चित रूप से मान सकते हैं कि हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के स्कूल खुलने के बाद हालात को फिर से देखा जाएगा। मान सकते हैं कि 10-15 दिन तक विभाग जो समीक्षा करेगा और उसके बाद फैसला होगा आगे। अगला जो चरण होगा सूत्रों की माने तो वो हो सकता है कक्षा 6 से 8 का। इसी तरह से क्रमवार तरीके से, चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोले जाने की पूरी योजना तैयार हो गई है और तारीखों का देखिए ऐलान हो चुका है, लेकिन पूरी योजना किस तरह से रहेगी। शैलेश, देखिए ये बेहद अहम होगा जो जानकारी आपने दी है कि वैक्सीनेशन को लेकर नए सिरे से जुड़ना होगा, तो यहाँ पर इस बैठक में स्वास्थ्य महकमा का भी होना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से, मान लीजिए कैंप लगाए जाते हैं, सबको वैक्सीनेट करने की जो मुहिम है उस पर किस तरीके की जानकारी है। देखिए अभी फिलहाल आज ही क्योंकि बैठक हुई, जब बैठक हुई तो उसमें डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी थे और उनके साथ में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी वहां पर मौजूद थे। जो माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं और जो स्वास्थ्य या चिकित्सा शिक्षा के अधिकारी ये भी मौजूद थे, यानी पूरी वहां पर चर्चा हुई इसके बारे में। और अब माध्यमिक शिक्षा और अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी, ये लोग अपनी एक अलग बैठक करेंगे। देखिए अभी जो बैठक चल रही है उसमें अधिकारियों को जो अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं पूरी वीसी में, उनको अवगत करा दिया जाएगा चीजों से। और उसके बाद में अब शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी एक अलग से बैठक करेंगे। माना जा रहा है आज से कल तक ये बैठक भी हो जाएगी। उस बैठक में इस रणनीति पर भी मंथन होगा कि किस तरह से जब स्कूल खोलेंगे तो वैक्सीनेशन कैंप किस तरह से चलाए जाएंगे, वहां पर किस तरह से वैक्सीनेशन कैंप लगेंगे। एक और सवाल जो उठता है वो ये निश्चित है रूप से कि कोविड के नियमों का पालन कराने की जिक्र की जा रही है। इस बात को कहा जा रहा है कि स्ट्रांगली कोविड की गाइडलाइन फॉलो कराई जाएंगी, लेकिन अगर नहीं फॉलो होती हैं इस केस में कौन नजर रखेगा? देखिए जब इससे पहले की जब वेव थी, क्योंकि देखिए अभी इसकी विस्तृत गाइडलाइंस आना बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से ये मानिए कि जो फर्स्ट वेव के बाद जब स्कूलों का संचालन शुरू हुआ तो कुछ टीम्स बनाई गई थी। शिक्षा विभाग में जो अधिकारी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, उनके प्रिंसिपल्स की टीम थी, यानी सरकारी जो लोग हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो या अधिकारी, उनकी टीम बनाकर पूरे प्रदेश भर में, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जाकर सभी शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कोविड नियमों का कितना पालन हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार भी वैसी ही रणनीति अपनाई जा सकती है, मानकर चलिए, और उसी के तहत ये जिम्मेदारी दी जाएगी जो सरकारी राजकीय इंटर कॉलेज हैं या संभव है कि अनुदानित जो इंटर कॉलेज हैं, अगर मैन पावर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में अनुदानित इंटर कॉलेज जो हैं उनके प्रिंसिपल की जिम्मेदारी हो सकती है कि वो जाएंगे। सबको एक कह सकते हैं क्षेत्रवार चीज़ों को बांटा जाएगा। जैसे अगर बात करें राजधानी लखनऊ की और राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज है, तो उनको एक एरिया दे दिया जाएगा कि आपको इतने स्कूलों की जिम्मेदारी आप पर है, आपको निरीक्षण करना है और यहाँ पर देखना है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मानकर चलिए कुछ इसी तरह की रणनीति पर मंथन चल रहा है, क्योंकि पहले भी यही रणनीति अपनाई गई थी, इसी के तहत शिक्षण संस्थानों का संचालन हुआ था। दूसरी चीज, जो निजी शिक्षण संस्थान है वो खुद इसलिए भी कोविड नियमों का पालन कराते हैं क्योंकि एक कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव होता है कि अगर किसी भी स्कूल में एक भी बच्चा निकलता है उसके बाद पॉजिटिव, तो शिक्षण संस्थान, जैसे हमने पहले देखा, 1 से 2 दिन के लिए उस बीच में बंद कर दिए जाते थे, यानी 2 दिन बंद रहा शिक्षण संस्थान। दूसरा, एक कहीं ना कहीं ये मैसेज भी फिर जाने लगता है, अगर लगातार कई जगह से इस तरह के केस आए तो एक मैसेज ये भी जाने लगता है कि इससे केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार को फिर कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और बिल्कुल, बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, वहां अगर अनुशासन के साथ इन नियमों का पालन ना हो तो एक इमेज का भी इशू जरूर हो सकता है। शैलेश, अब देखते हैं कि इस गाइडलाइन को विस्तृत तौर पर किस तरीके से साझा किया जाता है। हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल तमाम जानकारियों